आज हम लोग जीके में पढ़ेंगे वेद के बारे में कि वेद से जो है जितना भी आपका कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है वो सारा कंपटीशन एग्जाम में वेद से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद पर हम एक टॉपिक बना दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद और सामवेद दोनों से हर एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो आज अब 1 मिनट या 2 मिनट सिर्फ देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले यजुर्वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यजुर्वेद क्या है। तो शाश्वर पाठ के लिए जो मंत्र और बलि का समय का अनुपालन होता है ना, उस नियम के संकलन को यजुर्वेद कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा सर? तो क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से आएगा कि शाश्वर पाठ के लिए जो मंत्रों और बलि के समय का अनुपालन होता है उन नियम का संकलन इनमें से किस वेद में है? तो आपको टिक करना पड़ेगा यजुर्वेद। ठीक है, इसमें से एक और क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में ज़्यादा चांसेस रहता है कि यज्ञों के लिए जो नियम होता है उसका अनुपालन किस वेद से रिलेटेड है? तो आपका यजुर्वेद आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें है कि बलिदान विधि का वर्णन जो है वो इसमें से किस वेद में है? तो भी यजुर्वेद होगा। यजुर्वेद से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है? तो गद और पद दोनों में जो वेद है वो यजुर्वेद है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि गद और पद वाला वेद कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो गद और पद में नहीं है बोलेगा तो यजुर्वेद हटा देगा, बाकी 3 वो दे देगा, और अगर है बोलेगा तो यजुर्वेद देगा। मतलब कैसा भी क्वेश्चन है आपको याद रखना है कि गद और पद वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यजुर्वेद से यही 2-3 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ज़्यादा क्वेश्चन आपका ऋग्वेद से आता है, सामवेद से 1-2 क्वेश्चन आता है और अथर्ववेद से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग अब सामवेद में आते हैं। सामवेद में है कि सामवेद का मतलब क्या होता है? तो साम का मतलब होता है गाना। इसमें का जो भी 20 वेद में जितना भी ऋचाएँ होता है ना वो गाने के रूप में होता है सामवेद में। इसमें इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। साम मतलब इसमें से याद रखिएगा साम संगीत, ऐसे आप ट्रिक बना के याद रखिएगा तो याद रहेगा। साम का मतलब होता है गान। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन इसी वेद में मिलता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में ना कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन किस वेद में मिलता है? तो आपको टिक करना पड़ेगा सामवेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं। इसमें 2 पाठकर्ता के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 ठो। एक हो गया आपका ऋग्वेद में जिसको होत्री पढ़ा है, और इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। उदात्री याद रखिएगा, ऋग्वेद का होत्री है और इसका सामवेद का उदात्री है, और अथर्ववेद के पढ़ाएंगे तो उसमें इसको बता देंगे। ठीक है, तो इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं, ये वाला याद रखिएगा ज़्यादा। ये एक आता है और एक होत्री वाला जो ऋग्वेद से रिलेटेड है वो एग्जाम में आता है। फिर है कि इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा सामवेद। इसका संकलन यानी इसमें जितना भी चीज़ मिलाया हुआ है वो किस वेद पर आधारित है कि इसका बेस इस पर खुद नहीं है, इसका बेस ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन किस वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद से इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि यजुर्वेद में सामवेद में कि 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद का 1810 ऐसे सूक्त हैं जो ऋग्वेद से लिए हैं। आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि उसमें 1028 सूक्त है ही ऋग्वेद में, हम लोग याद किए हैं, तो इसमें आप बोल रहे हैं 1810, मतलब उसी को आधार बनाकर इसमें 1810 बनाया गया है सामवेद में। ठीक है, तो 1810 सूक्त जो है प्रायः किस वेद से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका है क्वेश्चन। इस बार वेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना सामवेद से, तो सामवेद का मतलब होता है संगीत, और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत से रिलेटेड है तो याद रखिएगा भारतीय संगीत का जनक भी इसी को कहा जाता है। और एक इसमें कि सामवेद संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यजुर्वेद एवं सामवेद में कोई विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि यजुर्वेद और सामवेद, इन क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इनमें से कौन सा वेद है जिसमें, इनमें से 2 ठो कौन सा वेद है जिनमें विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो यजुर्वेद और सामवेद बोथ होगा, दोनों होगा। ठीक है, या फिर इसमें दे देगा कि इनमें से कौन सा वेद है जिसमें विशिष्ट घटना का वर्णन नहीं मिलता है, 2 ठो देगा और ये 2 ठो
गायब कर देगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। तो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि यजुर्वेद और सामवेद से ऐतिहासिक कोई भी ज़्यादा विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन इस वेद से नहीं मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद इससे पहले वाला टॉपिक में पढ़ा दिए हैं, और यजुर्वेद और सामवेद इससे 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ज़्यादातर ये वाला आता है कि ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में है वो कौन सा है, तो यजुर्वेद है। और सामवेद में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अब बाकी जो लिखे हैं ये भी एग्जाम में आ सकता है, समझे। ऐसा नहीं है कि मतलब यही 2 ठो आएगा और सब छूट जाएगा। अगर वो सब एग्जाम में आ गया तब दिन पर दिन एग्जाम हार्ड होता जा रहा है, तो इसको भी आपको पढ़ना जरूरी है। अगर ये अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अथर्ववेद पर बना के लाएंगे टॉपिक, उसको भी देखिएगा, उसका इंतजार करिए। अभी आप इस यजुर्वेद और सामवेद को बढ़िया से एकदम याद कर लीजिए, और इससे पहले ऋग्वेद भी जो बना है उसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।